हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये रिश्ता क्या कहलाता है के एनुअल एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो वृद्धाश्रम होते हैं वहाँ पर चले जाते हैं श्लोक और आस्था, और वहाँ पर उनका आशीर्वाद लेने के लिए बात कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ अंजलि को काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि 3 बज कर गए होते हैं और वो अब तक आई नहीं होती। आस्था उसकी दूसरी बहू बात कर रही होती उससे, तभी वो उसकी भी बेइज्जती कर देती। थोड़ी देर में आस्था वहाँ पर पहुँच जाती, तभी उसे वो देखती और कहती कि टाइम क्या हुआ, और उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर देती। पीछे से श्लोक आता है और श्लोक जो है वो दरवाज़ा खोल देता है। तभी अंजलि को काफ़ी गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है दरवाज़ा खोलने की। तभी श्लोक कहता है कि अभी रघु काल नहीं है, टाइम देखो घड़ी में क्या हो रहा है, 4:05 हो रहे, 3 से 4 के बीच में आने के लिए मना किया था। अब चलो अपनी बहू का स्वागत करो, ऐसा वो कहता है। फिर बाद में अंजलि को काफ़ी गुस्सा आता है, फिर भी वो आरती उतार कर जो है उसे अंदर ले ली थी। बाद में आशीर्वाद लेने के लिए वो झुकती है आस्था, तभी वो साइड में मुकर कर जाती है और ये देखकर काफ़ी गुस्सा आता है श्लोक को, पर आस्था उसका हाथ पकड़ लेती है। फिर श्लोक जो है वो अंदर चले जाता है। बाद में आस्था वहाँ पर आती है और वो अंजलि को कहने लगती है कि मैं अटक गई थी, बीच में मंदिर में गई थी आशीर्वाद लेने, इसलिए टाइम हो गया था, पर ये मैंने भाभी को फ़ोन कर बता दिया था। फिर बाद में वो गुस्से से देखने लगती उसकी भाभी की तरफ। दूसरी तरफ घर पर जो है वो आस्था की माँ जो है वो देखती है उसे कौन से गहने वगैरह देने हैं, वो बात करती है उसके दादी से। और दूसरी तरफ काम होता है ऑफिस में, तो जो निरंजन होता है वो अविदुत से बात कर रहा होता है। फिर बाद में गहने वगैरह जो शॉपिंग करनी होती है वहाँ पर वो बुलाती है, और बाद में आस्था कहती है कि मैं भी माँ को फ़ोन लगाती हूँ और पूछती हूँ कि मुझ पे कौन सा रंग जचेगा। तभी अंजलि उसकी बेइज्जती करते हुए कहती है कि अब तुम इस घर की होने वाली बहू हो और तुम्हें पति के लिए कपड़े लेने, तुम्हारी माँ के लिए नहीं, ऐसा वो कहती है। तभी वो वहाँ पर वो चुपचाप बैठ जाती है, उसे काफ़ी बुरा लगता है। दूसरी तरफ ऊपर से जो है श्लोक उसके पास देखने लगता है। अंजलि जो है देखती है ये बात, और दूसरी तरफ जो है जो आस्था की माँ है उसके दादी से बात करती है। वो कहती है उस घर में बस मुझे अंजलि जी का ही टेंशन है। फिर बाद में आस्था जो है वो इशारे से श्लोक को पूछने लगती है उसके ऊपर कौन सा रंग अच्छा लग रहा है। तभी श्लोक उसे इशारे से बताता है कि कौन सा रंग उस पर अच्छा लग रहा है और कौन सा नहीं। ये सब कुछ देखकर जो अंजलि को काफ़ी गुस्सा आता है। फिर वो कहने लगती है, जो कपड़े दिखाने वाला आता है उससे कहने लगती है जल्दी से साड़ी का बिल बनाओ और निकलो यहाँ से। फिर आस्था को उसका ये बिहेवियर भी अच्छा नहीं लगता। श्लोक उसे इशारे से कहता है कि तुम्हारा ये होने के बाद तुम कमरे में आओ। तभी आस्था कहती है कि ऐसे कैसे। उतने में अंजलि वहाँ से निकल जाती है। फिर बाद में आस्था जो है बहाना करती है उसे वॉशरूम जाना है, और वहाँ से जो है निकल जाती है श्लोक के कमरे की ओर। दूसरी तरफ जो श्लोक की भाभी होती है उसका माँ का गुस्सा ठंडा करने के लिए उसके लिए छाछ बनाती है, पर जो अंजलि होती है वो ज़ोर से छाछ उसके मुंह पर फेंक देती है और कहती है कि आइंदा से तुम याद रखूंगी, तुमने मुझे इतनी बड़ी बात छुपाई कैसे। दूसरी तरफ आस्था और श्लोक जो है कमरे में चले जाते हैं। फिर श्लोक जो है आस्था के करीब आने की कोशिश करता है। फिर दोनों जो है एक दूसरे से बातें करते हैं। फिर बाद में अंजलि के बिहेवियर के बारे में उसे बताती है। तभी वो कहता है कि सब ठीक कर दूंगा मैं, तुम फिक्र मत करो। फिर वो कहती है कि हाँ ठीक है मैं जाती हूँ। फिर आस्था जो है नीचे गिर जाती है। दोनों एक दूसरे के पास आ जाते हैं। आस्था उठकर वहाँ से जो है जाने लगती है। अंजलि दूसरी तरफ आती है, पर वो आस्था और श्लोक को साथ में देखने वाली होती है। उतने में काव्या नाम की बच्ची जो वहाँ से भागने लगती है, और फिर आस्था जो है ज़ोर से अंजलि को जाकर टकरा देती है। फिर वो कहती है कि सॉरी आई। तभी वो कहती आई नहीं सासू बाई बोलो मुझे। फिर वो कहती है कि ठीक है, और अंजलि काफ़ी गुस्से से वहाँ से जाती है और कहती है कि कब तक रुकोगे, निकलो यहाँ से, अब तक तुम यहाँ पर नहीं, यहाँ पर